आज 5 केसेस था ना। एक तो लास्ट वाला तो अनलिस्टेड था जो अभी लास्ट एंड हुआ उसका। तो हाई कोर्ट में एक केस हाई कोर्ट में था और बाकी 4 जो इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ना। तो हाई कोर्ट में था ओपन विभाग यूडीसी जो एक्यूज्ड है अनम जरांग का वाइफ, उसका वो था बेल हियरिंग था आज ना। तो उसको अरेस्ट किया था 30 अक्टूबर 2022 में। तो अभी उसका मतलब 90 डेज का स्टेट्यूटरी पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो उसको डिफॉल्ट बेल मिलना है करके। तो उसका काउंसिल वो आर्ग्यू किया कि उसका 30 डेज हो गया, डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए। और मतलब कि उसका रोल माइनर है करके, क्योंकि अनम जेरांग तो पेपर लिखा तो चांदनी होटल में वाला बोला, तो इसलिए उसको डिफॉल्ट बेल दे दो करके बोला ना। तो फिर लेकिन वो SBI का जो हमारा SPP है फॉर हाई कोर्ट मातो का तो सर उसने आर्ग्यू किया ना हम लोग के लिए। तो वही बोला कि उन्होंने बोला कि अभी क्योंकि अभी रिसेंटली ही 9th को ही SIC से CBI को ट्रांसफर हुआ केस, तो मतलब ऑल पूरा केस ना। तो इसलिए बोला कि उसका मतलब कि दोनों केसेस में मतलब CBI का केस, पहला वाला केस मतलब AE वाला केस और सेकेंड वाला केस में दोनों में नेम देते ये सब एक्यूज लोग जो ना। तो इसलिए उसका मतलब ट्रांसफर करने में अभी और इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा टाइम दो करके बोला ऐसा। तो जज का कहना था कि मतलब स्टेट्यूटरी पीरियड तो दे दिया, तो बेल तो एक लेजिस्लेटिव मतलब वो तो मतलब क्या वो रूल ही है ना, जुडिशियल का वो नहीं होता बोल के क्या बोले उसको डिस्क्रिप्शन नहीं है करके ना, 90 डेज के बाद देना ही है करके। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा जजमेंट का कोई रेफरेंस है प्रीवियस वाला जिसमें ऐसा बोला हो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेंज हो जाने से वो एक्सेप्शन रख सकता है बोला 90 डेज वाला बेल वाला, तो उस अगर आप ऐसा आर्ग्यूमेंट कोई देने से कल के लिए आपको टाइम देता है, तो ऐसा होने से तो कल डिस्कस करेगा बेल देना है कि नहीं देना है, नहीं तो अदरवाइज उसका ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है बोला, मतलब बेल मिल जाएगा शायद से कल अगर CBI का SPP जो ऐसा रेफरेंस नहीं देता है उनसे कोई प्रीवियस जजमेंट का ना, ये बात है। तो कल ओपन विभाग का उसी का डिसीजन कल होगा। फिर दूसरा था इकेन बागरा का ना। तो इकेन बागरा का क्या है, लास्ट टाइम उसको बेल मिला था ना 14 डेज के लिए, जो आज 30 में उसको खत्म होना था उसका 14 डेज का। उसका वाइफ को मेडिकल ले जाना है करके, उसका वाइफ का तो कुछ तो इशू था ना, तो उसके लिए। तो अभी क्या एक्चुअली उसको सरेंडर करना था ना 14 डेज के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का साथ, कि दिखाना है कि आप मेडिकल में ही गया था, क्या क्या वो है करके फाइल्स वाइल्स देना है करके। लेकिन फिर वो क्या है अभी वो चेन्नई में ही बोला, तो उसने फिर वो इंटरलोक्यूटरी वाला वो डाला है, तो बोला है कि बेल को एक्सटेंड करो करके, क्योंकि अभी उसका वाइफ का कुछ टेस्ट तो किया है, उसको मतलब एडमिट करके रखा हुआ है, टाइम लगेगा ऐसा करके। तो वो जो मतलब कि वो मंगाए एक्सटेंशन चलाए चाहिए बोल के उसको बेल पीरियड को ना। तो इसलिए उसको अभी क्या 13 फरवरी में वापस उसका हियरिंग होगा बोल के हियरिंग ना। उसके बाद फिर है ये ताकिर जेरांग का ताकिर जेरांग और बाकी 21 लोग का जो AE वाला केस में चार्जशीट हुआ ना CBI का फर्स्ट केस में, तो उन लोग का अपीयरेंस था। तो आज सब लोग अपीयरेंस दिया है वो लोग। तो बस ये क्या बोलते हैं इसका नाम, ताकिर जेरांग का काउंसिल जो विड्रॉ कर दिया ना, तो वो CBI का SPP बन गया। तो अभी तो उसके लिए तो अभी वो कोर्ट ने बोला है कि जज ने बोला आपको कि सब वो 8 एक्यूज लोग को अपना काउंसिल का साथ 13 में प्रेजेंट होकर अपीयर करो बोल के। उसके बाद CC फ्रेम होगा, उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होगा मार्च से, शायद से फरवरी एंड तक हो जाएगा, फिर मार्च से ट्रायल शुरू होगा। ठीक है ना, वो लोग का मतलब कि वो CBI वाला AE वाला केस में जहाँ पुलिस चार्जशीट हुआ। तो उसके बाद थॉमस गादुक का बेल के लिए था। तो थॉमस गादुक का तो क्या है वही सेम ही है, सब लोग अपना अभी वो लोग का 90 डेज वाला पीरियड खत्म हो गया, सब लोग डिफॉल्ट बेल के लिए फाइल कराना। वही बहुत इशू हो गया कि मतलब सब मतलब इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत हैम्पर हो रहा है, क्योंकि इतना सारा 52 अरेस्टीज हो गया ना। सब लोग हर हफ्ता में कम से कम 5 बेल हियरिंग तो होता है। बहुत हेरासमेंट है, हम लोग के लिए भी हेरासमेंट है, CBI के PP के लिए भी हेरासमेंट है, जज के लिए भी हेरासमेंट है ना। एक छोटा सा कोर्ट पे कितना बेल हियरिंग होता है। दूसरा केसेस से ज्यादा तो बेल हियरिंग का केसेस होते हैं। अभी अनम जरांग का बेल हियरिंग हो गया, तो ये कैसा इम्पैक्ट कर रहा है आप लोग को? आप लोग स्पेशल आप एस्पिरेंट है, एक अभी एक किसी को बेल मिल गया, तो ये आप लोग का अमोंग्स एस्पिरेंट्स में कैसा टाइप का इम्पैक्ट दे रहे हैं? देखिए अभी हम क्या बोल रहे हैं इसको, अब डिजेक्ट जो भी देख रहा है उसको डिजेक्टेड फील मत करो, क्योंकि मतलब ये अब एक जो कुछ चीज जो हम लोग का सिस्टम वाला जो प्रोसेस जाएगा वो तो हम लोग कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये अभी 90 डेज हो गया बोले ऑलरेडी। जो अरेस्ट अनम जेरांग, ये ओपन विभाग लोग तो पहले अरेस्ट हुआ है ना, लोग तो ये एक विनोती बोरांग का टाइम में तो अरेस्ट हुआ, फिर ताकि जेरांग तमासारो का अरेस्ट के बाद फिर ये लोग का अरेस्ट हुआ। तो ऑटोमेटिकली वो है ही ऐसे सेट प्रोसेस ही है कि वो लोग का बेल होना ही है, डिफॉल्ट बेल ना। तो वही अभी ये है कि एक तो सिल्वर लाइनिंग तो ये है कि जगह खाली हो जाएगा, तो शायद CBI ज्यादा अरेस्ट करने से और घुस सकेगा। ऑलरेडी झूली जेल बहुत ओवर क्राउडेड हो गया बोला ना। तो रिसेंटली आप देखा भी होगा ऑर्डर 1-2 जज ने ऑर्डर पास किया कि विजिटर्स लोग एक ही सिंगल विजिटर डालो बोल के हर अरेस्टी के लिए। तो अभी हम लोग उसमें डिजेक्टेड फील करने का बात नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली बेल होगा ही।
बस अभी हम लोग यही इंश्योर करना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी कल्प्रिट्स लोग को निकालेगा करके ना, और वो लोग का ऊपर में चार्जेस अच्छे से बनाएगा, एविडेंसेस अच्छे से कलेक्ट करेगा। वही है अभी डिफॉल्ट बेल तो होना ही है अभी, उसको दुख करके भी कुछ तो नहीं कर सकते। वही है कि वो जो भी गिवन टाइम है उसमें अच्छे से वो इंटरोगेट करना है करके, वही बात है। ओके, थैंक यू।